सिग्नल्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। बेसिकली क्या पढ़ना है बेसिक सिग्नल्स में? कुछ सिग्नल्स होते हैं कंट्रोल सिस्टम के या सिग्नल सिस्टम के, ठीक है। उन सिग्नल्स को यहाँ पर हमें रीड करना है। इम्पल्स सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, ये 3 सिग्नल्स दिए गए हैं। इनकी हम वैल्यूज़ देखेंगे कैसे क्या होता है, कैसे फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन में ये वर्क करते हैं। आफ्टर दैट एक और यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन हम पैराबोलिक सिग्नल्स देखेंगे कि पैराबोलिक सिग्नल्स क्या होते हैं। उनका यूज़ फर्दर हमारे चैप्टर्स में मिलेगा, आगे के चैप्टर्स में। दीज सिग्नल्स आर कॉल्ड एज टेस्ट सिग्नल्स। ये सिग्नल्स टेस्ट सिग्नल बोले जाते हैं। टेस्ट सिग्नल क्यों बोले जाते हैं? देखिए, बेसिकली जो भी आप इक्विपमेंट बनाते हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के हों या फिर वो इलेक्ट्रिकल के हों, ठीक है, आप उसमें क्या करते हैं, इनपुट मेंशन करते हैं, इनपुट डालते हैं, एज अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। जब कोई इंस्ट्रूमेंट रेडी किया जाता है तो पहले उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के लिए इन सिग्नल्स को ही यूज़ किया जाता है कि हम अगर मान लीजिए स्टेप सिग्नल दे रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्या देगा। अगर आपको एज पर रिस्पॉन्स मिलता है उस इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे सप्लाई दे के देखते हैं ना कि करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये सिग्नल्स दे के फ्लो करते हैं कि हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है या फिर नहीं वर्क कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इन सिग्नल्स का यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में टू चेक द रिस्पॉन्स वेदर आउटपुट आपको मिल रही है एज पर इनपुट और नॉट, ठीक है। उसके बाद हर एक सिग्नल्स की जब हम ये रिस्पांस देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, और जब हम इसका फ्रीक्वेंट टाइम रिस्पांस देखेंगे, ठीक है, फंक्शंस देखेंगे, तो उसका निकालेंगे एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। देखिए, जो बेसिकली सिग्नल्स होते हैं, इनके जो फंक्शंस दिए जाते हैं वो टाइम डोमेन में दिए जाते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। इस टाइम के रिस्पेक्ट के फंक्शंस के फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या रिस्पॉन्स होंगे। जब हम टाइम को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं, एंड वाइस वर्सा जब हम क्या करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, टाइम को जब फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, एल से डिनोट करते हैं। और जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में जाते हैं, किसी सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हम उसको लाप्लास, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं, ठीक है। टाइम से फ्रीक्वेंसी में जाएंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और जब फ्रीक्वेंसी से टाइम में जाएंगे तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं सिग्नल्स पे क्या रिस्पॉन्स हमें मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स सिग्नल्स क्या होते हैं? डेल टी से इनको डिनोट किया जा सकता है। दे आर ऑल्सो नोन एज डेल्टा फंक्शन, ठीक है। डेल टी से डिनोट किया जाता है और डेल्टा फंक्शन कहते हैं। दे आर वेरी वेरी सिंपल सिग्नल्स। इनको क्या करते हैं, ये लार्ज मैग्नीट्यूड पे वर्क करते हैं। इवन ये इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट रिस्पॉन्स भी हो सकते हैं। जैसे भी मैग्नीट्यूड होंगे उसी अकॉर्डिंग ये वर्क करेंगे, ठीक है। डेल्टा टी से डिनोट किया जा सकता है। अब इनका फंक्शन कैसे लिखते हैं? डेल टी, इनकी स्पेशलिटी होती है कि बेसिकली क्या, जीरो पे, व्हेन टी इज इक्वल्स टू जीरो इट बिकम्स वन। ये मैग्नीट्यूड तभी देगा, वन से लेके इनफाइनाइट तक ये मैग्नीट्यूड दे सकता है। यहाँ पे डेल टी इज इक्वल्स टू वन व्हेन टी इज इक्वल्स टू जीरो एंड जीरो एल्सवेयर। जब टी जीरो ना हो कहीं भी, लेफ्ट और राइट, ये क्या देगा, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा, जीरो ही रहेगा। इसे इनफाइनाइट पे रिप्रेजेंट किया गया है। डेल टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट व्हेन टी इज इक्वल्स टू जीरो एंड जीरो व्हेन टी डज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। मीन्स क्या है, अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हो ग्राफ में, तो ये क्या है, टाइम डोमेन है, और ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, किस पे, वाई एक्सिस पे, ठीक है। वाई पे एम्पलीट्यूड है और एक्स पे टाइम है। जब जीरो होगी वैल्यू टाइम की, ठीक है, तो ये वन देगा या फिर कुछ भी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट देता रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, इसमें एल्स वेयर कहीं पे भी ये रिस्पॉन्स नहीं दे सकता है जहां पर टी इज इक्वल्स टू जीरो ना हो, ठीक है। सिर्फ टी इज इक्वल्स टू जीरो पे ही ये रिस्पॉन्स देगा। बेसिकली वन से ही हमको काम है, यही देता है, ठीक है। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स सिग्नल देखेंगे क्या मिलेगा। जब आप लाप्लास निकालोगे ना फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो हम उसको रिस्पांस को आर एस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। रिस्पांस, आर मीन्स रिस्पांस, एस मीन्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। क्योंकि ये डेल्टा टाइम डोमेन में है तो लाप्लास लगा के इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया गया है कि टाइम डोमेन में जो इम्पल्स सिग्नल है उसका हम निकाल रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दैट इज इक्वल टू आर एस सिग्नल। और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमेशा क्या होता है, वन ही होता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है कि जो रिस्पॉन्स होता है किसका, इम्पल्स सिग्नल का, वो इक्वल्स टू होता है वन के, ठीक है। ये बायोमेडिकल के जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, उनकी टेस्टिंग में इम्पल्स रिस्पांस दिए जाते हैं कि सिग्नल सही आ रहा है, रिस्पांस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बेसिकली।
नेक्स्ट इज स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है, स्टेप सिग्नल या स्टेप रिस्पॉन्स, इसमें क्या होता है, ये उससे एक स्टेप आगे की चीज़ है। ठीक है, अब इन सिग्नल्स में क्या होता है, जो वैल्यू चेंज होगी ना, वो बेसिकली क्या होती है कि इसके रिस्पॉन्स से देखते हैं फंक्शन के। बेसिकली यू टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए व्हेन टी इज ग्रेटर देन जीरो। जब ये जीरो से इधर राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू होगी तो उसमें क्या होता है, सिग्नल डीसी की तरह एक लीनियर सिग्नल मिलता है जो कहीं पर भी वेरिएट नहीं होगा। ठीक है, और जीरो टी इज लेस देन जीरो, जब भी यहाँ पे टी के इधर जीरो साइड में, ठीक है, ये जीरो है, जीरो के इधर पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव के इधर जो भी रिस्पांस होगा ए होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, और हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि कांस्टेंट होगी, यहाँ 1 2 कुछ भी होता। लेकिन इसके लेफ्ट साइड में जहां पर जीरो से लेस देन चल रहा है वहां पर कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या मिलता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बेसिकली क्या होगा, आपने यहाँ यहाँ यूटी होगा। ठीक है, इसको यूटी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट स्टेप या स्टेप सिग्नल से। एल ऑफ यू टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एल ए, यहाँ पे ए आपने लिया है इसलिए ए हो जाएगा, और इसका रिस्पांस हमेशा क्या आएगा, ए बाई एस। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिस्पांस आएगा ए बाई एस। ठीक है, अब ये ए बाई एस रिस्पॉन्स आ गया है। एक सिस्टम जैसे ये स्टेप सिग्नल है, स्टेप सिग्नल में यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे जो वैल्यू लेते हैं मैग्नीट्यूड वो ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता था, तो यहाँ 3 बाई एस हो जाता। ठीक है, ऐसे करके लेते। लेकिन एक सिग्नल होता है यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल में क्या होता है, हमेशा ए की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। ऐसा केस जिसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 होती है उसको हम यूनिट स्टेप सिग्नल कहते हैं। ठीक है, इसमें रिस्पांस कैसे होगा, यू टी इज इक्वल्स टू 1 व्हेन टी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और इक्वल टू 0, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा स्टेप रिस्पांस जो है वो डीसी के फॉर्म में आगे प्रोसीड करता जाएगा कांस्टेंट लेवल से। अब यहाँ पे जीरो है, जीरो एल्स वेयर, इधर लेफ्ट हैंड साइड में जीरो ही रहेगा जहाँ पर टी लेस देन है जीरो। ठीक है, ये बेसिकली यूनिट रिस्पांस होता है। अब यूनिट स्टेप में क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, रिस्पांस जो काउंट करेंगे एल यू टी इज इक्वल्स टू, ये एल यू टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ 1 निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 है, जैसे यहाँ ए था, तो जो ऊपर होगा ना, जहाँ यहाँ ए था वहाँ पे वैल्यू क्या आ गई है, अब तो 1 आ गई है ना, तो इसके लिए रिस्पांस क्या हो जाएगा, 1 बाई एस हो जाएगा। जो ये 1 बाई एस है वही रिस्पांस होगा। इसको याद कर लीजिएगा कैसे निकाला गया है, इस तरीके से यही मेथड होता है इसको निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट सिग्नल इज रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल बेसिकली क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड और टाइम का रिस्पांस होता है ना, इस पे ये कैसे होता है, इस ऑर्डर में होता है। ठीक है, ऐसे इंक्लिनेशन पे शो करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रैंप सिग्नल, स्लोप के फॉर्म में। अब रैंप सिग्नल होते क्या हैं, स्टार्ट होते हैं विद वैल्यू 0। ठीक है, 0 से होते हैं और इंक्रीज करते जाते हैं रैपिडली। ठीक है, इंक्रीज होते हैं लीनियर ऑर्डर में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वेरी ऐसे ऐसे फॉर्म में करते जाएंगे एसी के फॉर्म में, ऐसा नहीं होता है। ये बेसिकली टाइम के रिस्पेक्ट में लीनियरली इंक्रीज करते हैं, स्टार्टेड विद 0। इसका रिस्पांस क्या है, इसका रिस्पांस जब देखेंगे हम लोग सिग्नल का रिस्पांस, तो आर टी इज इक्वल्स टू, आर से डिनोट करते हैं, आर टी इज इक्वल्स टू लेंगे ए टी। ए कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे करके, और टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है इसलिए टी। ए टी होता है रिस्पांस विच इज टी इज ग्रेटर देन 0। जब टी 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो उस पर ये रिस्पांस देगा। ठीक है, इस डोमेन में। लेकिन जब टी इज लेस देन 0 होगा तो ये सारे के सारे रिस्पांस 0, इधर साइड में कोई भी सिग्नल नहीं है। दैट मीन्स कि जब टी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होगी तो कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है, और टी की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होती है तो हमें एक रिस्पांस मिलता है जो कि ए टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो रिस्पांस मिलेगा वो कैसे मिलेगा, लाप्लास निकालेंगे आरटी का। आरटी का रिस्पांस निकालना है, ये आरटी है, आरटी की वैल्यू क्या है, एटी है। अब एटी का रिस्पांस निकालोगे ना तो ए अपॉन एस स्क्वायर। आपने इम्पल्स में देखा सिर्फ रिस्पांस 1 आ रहा था, आपने यूनिट स्टेप में देखा 1 बाई एस आ रहा था, रैंप में देखा 1 बाई एस स्क्वायर आ रहा है। दैट मीन्स कि एस फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसकी पावर बढ़ती जा रही है। ठीक है, बस इस तरीके से इसको याद रखना है। फिर अब यहाँ ए टी है, अगर 1 का काम करेंगे तो इसको यूनिट रैंप सिग्नल कहेंगे। यूनिट रैंप सिग्नल में रिस्पांस 1 हो जाएगा। जैसे टी है, ए तो है ही नहीं, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया है, 1 हो गया है। ठीक है, अगर ए इज इक्वल्स टू 1 हो गया है तो उस केस में किस केस में होगा, जब टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, इस वाले डोमेन में। लेकिन जब टी इज लेस देन 0 है, इस वाली फ्रीक्वेंसी की रेंज में, तो वहाँ पे 0 रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है,
अब इसका लाप्लास आपने निकाला है तो लाप्लास ऑफ वन, या फिर यहाँ पे लाप्लास आर टी निकालोगे तो यहाँ पे टी लिखेंगे और वन अपॉन क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को यूनिट रैंप सिग्नल्स मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पैराबोलिक सिग्नल। पैराबोलिक सिग्नल्स में क्या होते हैं, पैराबोलिक फंक्शंस होते हैं, ये एक स्टेप आगे होता है रैंप सिग्नल के। ठीक है, ये इंक्रीज करता जाता है पैराबोलिक फॉर्म में। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएशन होता है और पैराबोला के फॉर्म में सिग्नल्स आगे हमारे प्रोसीड करते जाते हैं। इसको हम एक्स टी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फंक्शन होता है वो ए टी स्क्वायर बाई टू होता है जब टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। इस डोमेन में इसका जो रिस्पॉन्स आता है वो ए टी स्क्वायर बाई टू आता है, और जीरो कब आएगा, जब लेस देन जीरो होगा। इस पे जहाँ जीरो है, जीरो के इधर साइड में ए टी स्क्वायर बाई टू रिस्पॉन्स मिलेगा और इस साइड में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनका प्री डिफाइंड सिग्नल होता है कि इस पे ये रिस्पॉन्स मिलना है और उसी अकॉर्डिंग हम इसको आगे कहीं पे भी जहाँ पे भी यूज़ होगा उस अकॉर्डिंग करेंगे। अब लाप्लास क्या होता है, ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स टी का जब आप निकालते हो तो ये ए है ही है। अब टी स्क्वायर है तो एक फंक्शन और आगे रैंप से बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन एस क्यूब हो जाएगा। अगर यहाँ ए नहीं होता, वन होता तो यूनिट पैराबोलिक सिग्नल होता, तो वैल्यू क्या आती, वन अपॉन एस क्यूब आती। ठीक है, सिर्फ इतने ही बेसिक सिग्नल्स में हमें पढ़ने हैं, वही रिस्पॉन्स है। ठीक है, ये सिग्नल का रिस्पांस एक्स वाई एक्सिस पे है, इसको फंक्शन कहते हैं जो एक्स टी वगैरह के फॉर्म में रहता है, और जो आप आर एस निकालते हो ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आगे हमें यूज़ करनी है वो ये करनी है कि इनका इंटर रिलेशन कैसा होता है। ठीक है, बहुत ही आसान होता है, आप ऐसे समझिए। यू टी किसको डिनोट करता है, यू टी डिनोट करता है हमारा जो इम्पल्स सिग्नल होता है, सॉरी जो डेल टी होता है, डेल टी जो होता है वो डिनोट करता है किसको, इम्पल्स सिग्नल को। यू टी डिनोट करता है स्टेप सिग्नल को। आर टी डिनोट करता है रैंप सिग्नल को। एक्स टी डिनोट करता है किसको, पैराबोलिक सिग्नल को। ये चार सिग्नल होते हैं। एक्स टी डिनोट करता है यूनिट इम्पल्स सिग्नल को। यू टी डिनोट करता है यू से यू टी, यू से यूनिट स्टेप सिग्नल को। आर टी होता है आर से रैंप, रैंप सिग्नल को। एक्स टी होता है पैराबोलिक सिग्नल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इनमें एक रिलेशन होगा, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है ना, कैसे इंटीग्रेशन वाइज देखते हैं। डेल टी का इंटीग्रेशन यू टी होता है। अगर आप डेल टी का मतलब कोई इम्पल्स सिग्नल है, अगर आप उसको इंटीग्रेट करते हो तो आपको यूनिट स्टेप सिग्नल मिलेगा। अगर आप यूनिट स्टेप सिग्नल को क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, आर टी रैंप सिग्नल मिलेगा। अगर आप आर टी सिग्नल को फिर फर्दर क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, पैराबोलिक सिग्नल। वाइस वर्सा, रिवर्स में चलते हैं। इंटीग्रेशन का रिवर्स क्या होता है, डेल टी, डिफ्रेंशिएशन होता है। अगर आप पैराबोलिक सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डी एक्स बाई डी टी निकालोगे अगर, तो आपको रैंप सिग्नल मिलेगा। रैंप सिग्नल को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो यूनिट स्टेप मिलेगा, और यूनिट स्टेप को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, इम्पल्स सिग्नल मिलेगा। ये होते हैं रिस्पॉन्स। इनका यूज़ हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए।